ओम नमो नारायण बाबा। ओम नमो नारायण। बाबा जी मैं पूछ रहा हूँ कि अंदर जो महाराज जी हैं उन्होंने मौन कब से लिया हुआ है? उन्होंने मौन उनको 10 साल हो चुके हैं और आजीवन का मौन है, कभी बोलेंगे नहीं, कभी बोलेंगे नहीं वो। तो महाराज जी इस तपस्या से भगवान शिव को किस तरह से खुश किया जा रहा है? इसका आगे का वजह क्या है इस मौन के पीछे? अब उनके मन में जो आया हो, भगवान के विचार आए हों, उसी के अनुसार उन्होंने बोलना बंद कर दिया है, बोलते नहीं है वो। तो पूरे दिन की प्रतिक्रिया किस तरह से होती है? वो इशारे से लिख के देते हैं और बोलते नहीं है। और क्या मेला ठीक ठाक है? बहुत आनंद, इतना आनंद आ रहा है कि जैसा कि साक्षात भगवान के दर्शन हो रहे हैं, इस तरह महसूस हो रहा है। आज कल है शाही स्नान, अच्छा, अब उसको अमृत स्नान कहा गया है। कल जो है अमृत स्नान है, यहाँ देवता भी आएंगे स्नान करने के लिए। अच्छा जी, देवता और सब साधु संत सब स्नान करेंगे कल, तो ये अमृत स्नान है। तो किस समय आएंगे? सुबह? सुबह ये 12 बजे के बाद से तब तैयारी चालू हो जाएगी, 4 बजे से स्नान चालू होगा। 4 बजे स्नान शुरू होगा। बाबा जी एक सवाल सबका बड़ा होता है कि जो नागा साधु हैं, अघोरी हैं, महाकुंभ में आते तो हैं पर उसके बाद चले कहाँ जाते हैं? वो सब अपने अपने वतन को चले जाते हैं। सो जो जहाँ गुफाएं से, जंगल से, पहाड़ से, जो अपने आश्रम से आते हैं, फिर उसके बाद आश्रम पे ही चले जाते हैं वापस। जो जहाँ से आते हैं फिर वापस अपने, फिर बड़ी भाग्य से अब किन 144 साल का ये कुंभ, महाकुंभ जो जिंदगी में पहली बार ऐसा योगी जी ने बनाया है कि सिर्री पागल को भी व्यवस्था यहाँ है। कोई शक नहीं है नहीं, झूठ। बहुत अच्छी व्यवस्था। डिजिटल का मतलब सिर्री पागल को भी व्यवस्था है। सिर्री पागल को भी छाया, भोजन पानी सब व्यवस्थाएं हैं। योगी जी के होते हुए ये धर्म जिंदा हो गया, ने भारत का धर्म आधा खत्म हो चुका था। तो बाबा जी जो हमारे नागा साधु हैं, उनके पीछे, उनकी जटाओं के पीछे और भस्म के पीछे की क्या वजह है? वजह क्या है? उनकी क्रिया ही अलग है। पहले फौजी लोग नहीं रहते थे, तो शंकरानंदाचार्य जी ने यही नागा फौज रखी थी, बॉर्डरों पे रखते थे। ये नागा फोर्स जो थी पहले, तो ये बनाई शंकरानंदाचार्य जी की है, बाद में ये गवर्नमेंट ने बनाया है। उनकी क्रिया अलग होती है, उनका संस्कार होता है, उसके बाद में वो मतलब जागरूक हो जाते हैं, फिर वो गलत कार्य नहीं करते हैं। और उनका मसान शमशान के से अपने भस्मी करते हैं, श्रृंगार करते हैं भस्मी का। महाकाल जैसे भस्मी महाकाल में होती है, उसी हिसाब उनका स्वरूप भोलेनाथ का होता है। नागा सन्यासी का स्वरूप भोलेनाथ के जैसा होता है। तो अगर कभी देश में कुछ आपत्ति पड़ती है तो नागा साधु बाहर आएंगे? बिल्कुल, क्यों नहीं साथ देंगे। वो पहले साथ देते थे, आज भी साथ देंगे। जहाँ पे तुम्हारी फौज नहीं, मतलब जहाँ पे सब पीछे हो जाएंगे, वहाँ वो आगे चलेंगे। उनको क्या है, वो तो अपना मरते जीते में अपना पिंडदान कर देते हैं, अपने परिवार का कर देते हैं। कहीं भी उनकी शरीर पूरी हो जाए तो उनका पिंडदान हो चुका होता है, इसीलिए वो हर चीज से मुक्त होते हैं। उनको डर भव भीत कुछ नहीं होता है। उनको कोई दिक्कत इसलिए नहीं होती कि वो अपना पिंडदान कर चुके होते हैं। हर चीज में मतलब उनको कोई डर भव नहीं है। तो नागा साधु बनने की प्रतिक्रिया क्या होती है? किस तरह से कोई व्यक्ति नागा साधु बनता है? शुरुआत कैसे होती है? शुरुआत होती है क्रिया करने, पहले सन्यासी 12 साल रहते हैं, पहले बैरागी रहते हैं 12 साल। उसके बाद में नागा साधु जब बनाए जाते हैं तो उसका जो है लिंग पे झटका दिया जाता है और तब वो नागा साधु बनते हैं। फिर वो हर एक चीज का मतलब विधिवत से मतलब क्रिया उनकी पूरी होती है। और वो जैसे जीना है उनको 50 साल, तो उनकी जिंदगी हो जाती है 150 साल। अच्छा जी, वो चीज उनका शांतली नहीं रहता है। ऐसा रहता है कि अपनी माँ बहन समझ के हर एक परिवार छोड़ते हैं तो उनके हजारों करोड़ों परिवार हो जाते हैं। अगर नीयत साफ होती है तो उनके करोड़ों परिवार होते हैं। कोई भी माँ बहन है, किसी की भी है, तो उनके हिसाब अपनी माँ के हिसाब से होता है।
उनकी नज़र बन जाती है। जिसकी नज़र बन जाती है फिर उसको कुछ नहीं, प्रभु के ही वचन दिखाई देते हैं। प्रभु के शरण में जब पूरा ज्ञान हो जाता है फिर आदमी नहीं भटकता है, फिर गलत रास्ते नहीं जाता है। जब तक प्रभु का पूरा ज्ञान जब होगा, जब क्रिया और भक्ति होगी, दया धर्म होगी, हर इंसान पे दया करना चाहिए। और बाबा जी जिस तरह कोई शमशान में जब कोई मृत शरीर आता है यानी डेड बॉडी आती है तो नागा साधु उसको किस तरह से देखता है? उसको जो है वो ना बूढ़ा हो और ना जवान होना चाहिए, उसके बीच की उनको भस्म चाहिए होती है। ना बूढ़ा हो ना जवान होना चाहिए, वो बीच की भस्म उसके लेते हैं, ये होता है। नागा साधु तो अलग ही होते हैं, उनका क्रिया ही अलग होता है, उनका काम ही अलग होता है। उनको क्या है, कोई डर है? एक फौजी लोग ड्यूटी करते हैं, उनके बच्चे हैं, और नागा के कौन होता है? कोई नहीं होता है। वो अगर जहाँ पे सब पीछे हो जाएंगे वहाँ फोर्स आगे होगी। अभी यहाँ पे अगर कोई क्रिया ऐसी आ जाए तो नागा आगे होंगे, सबसे आगे होंगे, सीनियर बहुत यहाँ पे हैं, गिनती नहीं कर पाएंगे आप, इतने नागा साधु हैं। एक चहक शक्तिशाली दिव्य मूर्ति है। अगर शक्ति का अनुमान लगाना हो तो एक नागा साधु के पास कितनी शक्ति होगी? शक्ति तो इतनी होगी जहाँ पे लड़ाई होने होगी वो लड़ाई कील कवच मंत्र से बांध देंगे, जैसे योगी जी बांध के रखा है सब। योगी जी ने सब चीज को बांध के रखा है, कील और कवच मंत्र से उन्होंने बांध के रखा है, उनके आसपास कोई नहीं जा सकता है। शक्ति जब क्रिया पूरी होती है तब उसको कोई नहीं पीछे कर पाता है। उन्होंने भगवान का हाथ उनके पे है। गुरु गोरखनाथ के बहुत बड़े मतलब ऐसा मठ हम देख के बड़ी खुशी होती है, और ऐसे संत को फिर देख के हमको तो 2 बार मिले, यहीं पे आए थे परसों के दिन। सब पंडाल में गए हैं, जिसमें धर्म ध्वजा थी उसमें हर पंडाल में गए हैं। बहुत अच्छा मेला उन्होंने करवाया है। जब से उनकी सरकार आई तब से मेला बहुत अच्छा हो रहा है, और ऐसा होता रहे आगे, फिर वो प्रधानमंत्री भी बने। महाराज जी जाते जाते जो नागा साधु होते हैं, नागा साधु की जो जीवन शैली है उसमें उनके लिए संसार जैसे सबका परिवार भी होता है, तो उनके परिवार का क्या, वो अपने परिवार को जो त्यागना इतना आसान तो नहीं है, वो किस तरह लेते हैं? नहीं, वो ऐसा होता है कि जब वो पिंडदान होता है तब वो क्रिया से फर्क पड़ता है कि अपने जीते जी वो पिंडदान कर देते हैं। तो क्या वो तंत्र विद्या भी जानते हैं? तंत्र विद्या भी जानते हैं, और जो जानते हैं वो थोड़ा छिप के रहते हैं, कोई बताता नहीं मैं ये जानता हूँ। जो नहीं जानता वो चूतिया बनाता है। तो तंत्र किस तरह का जानते हैं जो नागा साधु जानते हैं? किस तरह की यही है, जैसे आग लग जाए तो आग को मंत्र से बांध देंगे। दोबारा कैसे? जैसे आग लग जाए तो आग को मंत्र से बांध देते हैं, फिर आग बढ़ेगी नहीं। वैसे लड़ाई करने कोई अगर फायर करने जा रहा है और वो मंत्र मार दिए तो उसकी फायर नहीं होगी, बिल्कुल। इसी वजह से ये सब प्रक्रिया अलग अलग होती है, सब तांत्रिक अलग अलग होती है। सिद्धियां भी हैं, ऐसा नहीं है सिद्धियां नहीं, सिद्धियां भी हैं। किस तरह की सिद्धियां होती हैं? सिद्धियां यही हैं कि जायज काम करिए, नाजायज काम नहीं है। जैसे शरीर पागल है वो भी ठीक होना चाहिए हैं, और लड़ाई झगड़ा नहीं होना चाहिए। वो किसी को कोई आत्मा सताना नहीं चाहिए। अगर कोई आत्मा किसी से दुखी हो जाए तो क्या दुखी करने वाला कभी सुखी रहेगा? कभी नहीं रहेगा। हो सकता है कि वो धरती पे ही ना रहे। दुखी करने वाले लोग धरती पे भी छोड़ के भागना पड़ता है। जो आत्मा में सबको सहन स्वभाव से देखते हैं उनको बहुत बड़ी आयु होती है, और उनके साथ भगवान भी साक्षात खड़े होते हैं, क्योंकि वो भगवान का भक्त होता है। भगवान पे सारी डोर भगवान पे अपनी सौंप देता है कि भगवान अब तुम्हें देखना, हम तो लायक है नहीं, अब तुम्हें हमारे रक्षक हो। हम तुम्हारा तो याद कर सकते हैं, तुम्हारी याद कर सकते हैं, कथा सुन सकते हैं, लोगों को आपके बारे में बता सकते हैं, मगर यह है कि अब
धार्मिक का काम करना अच्छा, उसके साथ भगवान लगे रहते हैं। भगवान की कृपा होनी चाहिए। जाते जाते बाबा जी, जो नागा साधु हैं, जैसे आपके दिनचर्या में सुबह से रात तक खाना क्या होता है? खाना किसी किसी ने तो फलाहारी है 100 में 1-2%। उसके बाद में जैसे अपने हाथ बना के खाते हैं। हाथ बना के यानी? किसी नारी के हाथ से नहीं खाते हैं, अच्छा, खुद वो अपने हाथ से बनाएंगे, एक टाइम दिन में पाएंगे। और क्या बातें? उनको जैसे अब ये चीजें हैं कि खटाई, बंधा, उड़द की दाल, ये चीजें जो है नहीं खाते हैं। और सारी सब्जियां जैसे गुच्छी है, अब यहाँ पे गुच्छी साधु लोग खा रहे हैं। नागा साधु 25,000 रुपये किलो गुच्छी है, पहाड़ से आई हुई, वो चीजें इस्तेमाल करते हैं। क्या नागा साधु मांस भी खाते हैं? नहीं नहीं, मांस नहीं खाएंगे, मांस नहीं खाने का है। सब्जी महंगी खाएंगे, 25,000 रुपये किलो, भारत से सबसे बड़ी महंगी सब्जी। सब देहात में आधे लोग तो जानते नहीं होंगे गुच्छी क्या होती है। क्या होता है, थोड़ा सा बताएंगे किस तरह की होती है? अरे बहुत अच्छी सब्जी होती है, हर बीमारी में फायदा करती है गुच्छी की सब्जी। अच्छा, हाँ, जैसे कौन सी बीमारी में? कोई सी बीमारी अगर है 100% 100 बीमारियों को तक वो गुच्छी दूर करती है, बीमारियों को। अच्छा, हाँ, और इसीलिए नागा साधु लोग उसी को ज्यादा प्रयोग करते हैं। मोनी बाबा ने भी सुबह आधा किलो मंगाई है। अच्छा, मोनी बाबा ने अच्छा मंगाया है जी। बहुत सुंदर महाराज जी, आपके दर्शन किए और बहुत सुंदर तरीके से आपने बताया। ओम नमो नारायण। ये ओम नमो नारायण, जय सीताराम महाराज। जय जय। और बड़े जय।